यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने। अब ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, द सम ऑफ द नंबर्स इज। ऑप्शन ये रहे इस प्रकार से हमारे सामने। देखिए सवाल की कई बार सवाल कठिन है या आसान है, ये डिपेंड करता है कि भाई सवाल के ऑप्शन कैसे हैं। सवाल के ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने हमें क्या बोला है कि वो जो दो नंबर हैं उनका सम बताओ। अगर वो यहाँ पर ये दो नंबर दे देता कि भाई वो दो नंबर कौन से हैं, तो यहाँ पर वो पेयर देता है दो नंबर का, तो हमारे लिए ऑप्शन टेस्ट लगाना आसान होता। लेकिन उसने उन नंबर्स का सम दिया है, तो हम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारा जो लेके चले हम, क्योंकि अगर लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम एक बार ये मान के चलेंगे कि भाई मान लो उन दोनों नंबर का सम 20 है, तो एक कुछ मानेंगे दूसरा कुछ मानेंगे, तो वो बात बन नहीं पाएगी ऐसे सर। तो ऐसे हम फंसते चले जाएंगे सवाल में। तो हम यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट नहीं लगाना है सर, कोई ट्रिक लगा कॉन्सेप्ट से चलिए, देखिए कितना आसान होगा। आपने अगर थोड़ा भी मैथ पढ़ा है तो आप एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर जो मोस्टली बच्चों को याद होता है। अगर नहीं याद है तो आज आप प्लीज़ याद कर लीजिए, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इसी में ही एक और फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है। अब इन यहाँ से हम दोनों जगह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। जैसा आप यहाँ देखोगे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2xy इधर आ जाएगा उठ करके, तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ सर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में बनेगा 2xy। अब देखिए सर, इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा फोकस करके इसको समझिए एक बार। दोबारा वीडियो अगर समझ में नहीं आया, दोबारा रोक के दोबारा समझिए, इसको समझना बेहद जरूरी है अगर इस सवाल को आसान करना है तो। देखिए कैसे, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120। तो मान लेते हैं वो दोनों नंबर x और y हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 120 है। पहली चीज़ गिवन है हमको। दूसरी उसमें गिवन है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289। अब उनके स्क्वायर का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दे दिया यहाँ पर 289 सर। अगर हम तरीका यूज नहीं करेंगे तो हमें कॉस्टली पड़ सकता है क्वेश्चन ये सब पेपर के अंदर, इसलिए तरीका यूज करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि उसने पूछा क्या है हमसे, द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि मुझसे उसने पूछा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ सर। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो मुझसे उसने यही तो पूछा है, दोनों नंबर का सम। आप मुझे बताओ कि यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है और यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैं कौन सी यूज करूंगा जिसमें मुझे एक्स प्लस वाई मिल रहा है? भाई अगर वो मुझसे कहता कि उनका डिफरेंस ये है तो फिर मैं एक्स माइनस वाई वाला यूज करता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उन दोनों का सम बताइए क्या होगा। तो सम के लिए तो मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा कि क्या होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है सर, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, जो कि मैंने निकाल रखी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो मुझे यहाँ पर लिखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 289। और यहाँ पर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू क्या है भाई 120, तो 120 इज इक्वल्स टू 289 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 240 इज इक्वल्स टू 289 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उधर जाके प्लस हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा भाई 289 प्लस 240। इसको ऐड करोगे तो 9 का 9 आएगा, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, यहाँ से 5 आ जाएगा 529 सर, 529 x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया है सर 529। ठीक है सर। अब ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये सर 23 का स्क्वायर होता है। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के आप चेक कर सकते हैं 23 का स्क्वायर। भाई आपको यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए, खैर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप निकाल के देख लीजिए सर, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 529 इज 23 का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए लिख सकता हूँ कि भाई x प्लस वाई
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा और x प्लस वाई मुझे 23 मिल जाएगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 23 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह लगाने चले जाओगे तो फिर उस तरफ फंस जाओगे, सवाल के अंदर फंस जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको। तो फंसने से बचने के लिए आपको बस यही करना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए सवाल कुछ नहीं है सर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ट्रिक से करा रहा है तो डेफिनेटली कोई अलग ही ट्रिक होगी, किसी और क्वेश्चन में वो ट्रिक यूज़ नहीं होगी, इसी में यूज़ होगी, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में। तो इसलिए हम 10 लाख क्वेश्चन की ट्रिक याद करने से बेटर है कि हम सवाल का कॉन्सेप्ट याद करें, ताकि हम वो अगले क्वेश्चन में हेल्प करें। अब ये चीज़ें आपको आगे भी किसी सवाल में हेल्प कर सकती हैं सर, किसी भी सवाल में हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जितने भी सारे बच्चे पढ़ते हैं, जितने मेरे साथी पढ़ते हैं। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।